आज के वीडियो में हम लोग को देखना है कि टैली के अंदर स्टॉक आइटम, किसी भी तरह के आइटम का कैसे एंट्री करेंगे। तो टैली के अंदर किसी भी तरह के आइटम का एंट्री करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमको इन्वेंट्री में जाना होता है। तो इन्वेंट्री में जाएंगे कैसे, उसका प्रोसेस है। इसे यहाँ पे हमने लिखा जैसे यहाँ पे लिखे कि हाउ टू क्रिएट ए आइटम। आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसका प्रोसेस है। प्रोसेस में होता है गेटवे टैली इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम। अब यहां से क्रिएट करना है। तो देखिए, क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन आता है। क्रिएट में दो ऑप्शन, एक में है सिंपल और एक होता है मल्टीपल। यानी इसमें क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक सिंपल और एक है मल्टीपल। तो अब यहां से हम क्या कर रहा है, सिंपल में स्टॉक आइटम जो है हम सिंपल में क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सिंपल में क्रिएट जब करेंगे तो इसका डिस्प्ले जो खुलेगा, ऐसा डिस्प्ले खुलेगा। स्टॉक आइटम क्रिएशन। और इसमें आएगा जो पहले नेम पूछेगा, उसके बाद अंडर आएगा, तब कैटेगरी आएगा, तब यूनिट पूछेगा, ये डिस्प्ले है। तो अब यहां से हमने लिख दिया आइटम, अंडर, कैटेगरी और यूनिट। उसके बाद यहां से पूछेगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये पूछेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको आइटम का एंट्री करना है। तो यहाँ पे कौन सा आइटम हम डालेंगे, किस आइटम का यहाँ एंट्री करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक हमको बल्ब का एंट्री करना है। तो जैसे हमने डाल दिया से 9 वाट बल्ब। तो 9 वाट बल्ब जो है ये अंडर पूछ रहा है। तो अंडर में यहाँ पे उसका नाम खुल जाएगा जिस कंपनी का हम बल्ब एंट्री करेंगे, यानी जिस कंपनी का हम बल्ब खरीदेंगे। तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम कब आएगा, जब हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए होंगे तब। पहले की क्लास में हमने बताया था, पहले की वीडियो में हमने बता दिया कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक ग्रुप में किसका एंट्री होता है। तो हमने यहाँ से स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले बता दिए हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक ग्रुप में जिसका एंट्री होगा उसका नाम यहाँ खुल जाएगा। तो मान लीजिए स्टॉक ग्रुप में हमने एंट्री किया है एलजी हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी। अगर मान लीजिए 9 वाट जो है, 9 वाट एलजी कंपनी का है, तो एलजी कंपनी का क्या है, उसका कैटेगरी बताइए, उस किस वर्ग में जाएगा, यानी किस प्रकार का हुआ आइटम है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बल्ब। तो आइटम बनाते समय सबसे पहले हमको अंडर, कैटेगरी और यूनिट, ये तीन चीज पहले से हमको बना के रखना होगा। सबसे पहले तीनों बनाएंगे, उसके बाद हम आइटम क्रिएट करेंगे। तो हमने आइटम लिख दिया 9 वाट, उसके बाद कंपनी हो गई एलजी और कैटेगरी उसका बल्ब। अब ये आइटम जो है उसका यूनिट पूछ रहा है, तो इसका यूनिट क्या होगा।
तो जैसे मान लीजिए कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उसका कोई ना कोई एक यूनिट होता है जिसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। तो उसको खरीदने के लिए सबसे पहले हमको यूनिट का जरूरत पड़ता है। तो यूनिट होता क्या है और यूनिट कैसा होगा, तो इसको इसके ठीक पहले वाले क्लास में हमने बताया था, पहले वीडियो में बताया है कि कैसे यूनिट बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं। यूनिट भी आपको दो तरह का बताए थे, एक बताए थे सिंपल यूनिट, एक बनाए थे कंपाउंड यूनिट। ये सब चीज पहले हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे यूनिट बनाना है, तो बल्ब है तो जाहिर सी बात है कि इसको खरीदा जाएगा, तो पीस में खरीदेंगे, तो पहले पीस यहाँ लिखेंगे, पीस लिख दिए। तब यहाँ से पूछेगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो जो हम आइटम क्रिएट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी, रेट, अमाउंट कुछ भी होगा, तो क्वांटिटी रेट डालेंगे, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। अगर नहीं है तो उसको हमने क्या कर दिया, नहीं डाला, ठीक। और उसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ से यस और यहाँ पे नो, यहाँ से यस कर दीजिए, आ नहीं तो CTRL प्लस ए। यानी इन्वेंट्री मतलब टैली IP9 के इन्वेंट्री में हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए प्रोसेस है कि गेटवे टैली में जाकर इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद स्टॉक आइटम, तब क्रिएट सिंपल या मल्टीपल। तो हमने ये बनाया है सिंपल में, तो सिंपल में बनाया है। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले खुल के आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा कि आइटम जो आपको बनाना है तो उस आइटम का नाम बताइए। तो हमने आइटम लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए 9 वाट, यानी 9 वाट का मतलब 9 वाट लिख दिए। तो 9 वाट क्या है, यानी किस कंपनी का है, तो 9 वाट यहाँ पे कंपनी पूछा। तो ये अंडर जो होगा या कंपनी का नाम आएगा जो हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए होंगे। अगर स्टॉक ग्रुप नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पे ये नहीं खुलता है। उसके बाद स्टॉक ग्रुप यहाँ कंपनी का नाम दे दिए, सप्लायर नेम का नाम दिए। उसके बाद यहाँ कहता है कैटेगरी। अगर मान लीजिए इस कंपनी का 9 वाट है तो क्या है, तो कंपनी का 9 वाट जो बल्ब है, उसके बाद ये बल्ब जो है, तो कोई भी आइटम होता है तो उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। अभी हम बता रहे थे तुरंत कि किसी भी आइटम को खरीदना और बेचना होता है तो उसके लिए यूनिट की जरूरत होती है। तो यूनिट हमने यहाँ पे ले लिया पीसेज, तब उसके बाद इसको सेव कर दिए। तो सेव करने के लिए यस या कंट्रोल ए करते हैं। तो यहाँ से फाइल आपका क्या बोलते हैं, स्टॉक आइटम सेव, यानी टैली में कुछ भी सेव करना हो तो कंट्रोल ए। अब यहाँ पे मान लीजिए एक होता है कि जब भी कोई, जैसे मान लीजिए हम आइटम बनाए और यहाँ पे आए तो मान लीजिए LG मेरा छूट गया है। LG मतलब इस कंपनी का नाम, जिस कंपनी का हम ले रहे हैं प्रोडक्ट, उस कंपनी का नाम ही नहीं है। तो फिर यहाँ से हमको बैक जाना पड़ेगा, तब न जाकर हम बनाएंगे अंडर, यानी स्टॉक ग्रुप। तो एक चीज होता है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है कि अगर किसी भी तरह का मिस कर गए हो, या अंडर मिस कर गए, या कैटेगरी या यूनिट, यानी कहने का मतलब कि स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी या यूनिट, इन तीनों में से कोई एक मिस कर गए या तीनों मिस कर गए, कब, जब आइटम बना रहे तब हमको पता चले कि तीनों का एंट्री नहीं है, तो उसका डायरेक्ट बनाना होता है। किसी भी चीज को अगर डायरेक्ट क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले आइटम लिख देंगे। जैसे अंडर के सामने कर्सर लाएंगे, तो अंडर के सामने जब कर्सर आएगा तो वहां पे कंपनी का नाम ही नहीं है, तो उसके सामने प्रेस करेंगे Alt प्लस सी जब प्रेस करिएगा तो ऑटोमेटिक वहां पे एक डिस्प्ले खुलेगा, जो डिस्प्ले होगा अंडर मतलब स्टॉक ग्रुप का। यानी किसी भी चीज को डायरेक्टली क्रिएट करना है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी भी टू क्रिएट डायरेक्टली इन्वेंट्री इन टैली। अगर टैली के अंदर किसी भी इन्वेंट्री में किसी भी तरह का अगर कोई आइटम, आपका आइटम छूट गया या कोई भी टॉपिक आप नहीं बना पाए, जैसे अंडर का कोई टॉपिक नहीं बना पाया या कैटेगरी का नहीं बना पाए या मान लेते यूनिट नहीं बना पाए, तो उसका डायरेक्टली एंट्री करना है तो कैसे करेंगे। तो क्रिएट डायरेक्टली इन्वेंट्री इन टैली,
यानी इन्वेंट्री के अंदर डायरेक्ट एंट्री कैसे करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस होता है, यानी प्रेस करना होता है Alt+C प्रेस करिएगा तो वहां पे जिसके सामने Alt+C करिएगा उसका डिस्प्ले खुलेगा। यानी कहने का मतलब कि नेम बना दिए, अंडर के सामने गए तो अंडर में पता चलता है कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का एंट्री करना है, तो जैसे वहां पे Alt+C प्रेस करिएगा तो स्टॉक ग्रुप का डिस्प्ले खुलेगा। तो वहां पे जो भी स्टॉक ग्रुप का नाम देना वो देकर सेव कर लीजिए, स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। अगर कैटेगरी के सामने है तो कैटेगरी खुलेगा, अगर यूनिट के सामने है तो यूनिट खुलेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए प्रोसेस बता दिए। और एक चीज नोट में और होता है, एक और ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए हमने आइटम बना दिए और इसमें से इस आइटम को अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे, अगर मॉडिफाई करना हो तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, या डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। तो ये चीज जो है पहले वीडियो में हमने बताया है। स्टॉक ग्रुप को एडिट करना या मॉडिफाई करना, डिलीट करना, डिस्प्ले करना, सेम वही कंडीशन इसके साथ भी है। यूनिट को बताए थे, यूनिट को भी वैसे ही करना है। अगर मान लीजिए स्टॉक कैटेगरी है उसको भी डिस्प्ले करते हैं, अल्टर में जाकर मॉडिफाई या डिलीट, तो ये ऑप्शन इसको भी वैसे ही हम कर सकते हैं, इसको भी उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए अंडर यहाँ पे एलजी है, कैटेगरी में बल्ब है और यूनिट में पीस है। अब किसी ने यूनिट में गया और वहां पे पीस को डिलीट किया, तो यूनिट में जाने के बाद पीस को अगर डिलीट आप करने जाइएगा तो पीस आपका वहां डिलीट नहीं होगा, इसलिए कि उसका रिलेशन जो है यहाँ पे जुड़ा है। अगर मान लीजिए किसी भी आइटम के साथ किसी स्टॉक ग्रुप का रिलेशन या स्टॉक कैटेगरी का रिलेशन या यूनिट का रिलेशन जब जुड़ जाएगा तो सिंगल आप चाहिएगा कि उस कैटेगरी में जाकर उस कैटेगरी को डिलीट कर दे तो डिलीट नहीं होगा। अगर यूनिट को चाहिएगा कि उस यूनिट को डिलीट कर दे तो डिलीट नहीं होगा। अगर स्टॉक ग्रुप को चाहिएगा कि उसको डिलीट कर दे तो डिलीट नहीं होगा, इसलिए कि उस सबका रिलेशन आइटम के साथ जुड़ गया है। तो सबसे पहला काम होगा कि उस आइटम को डिलीट करना होगा। उस आइटम को डिलीट करने के बाद तब जाके स्टॉक ग्रुप डिलीट कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी डिलीट कर सकते हैं और स्टॉक आइटम डिलीट, स्टॉक यूनिट क्या बोलते हैं, यूनिट डिलीट कर सकते हैं। ये तीनों चीज को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं जब आइटम आपका डिलीट हो जाएगा तब। तो ये तो हो गया कि यहाँ से मॉडिफाई, डिलीट और डिस्प्ले कर लीजिए। अगर किसी ने बोला कि हमको डिस्प्ले जो करना है मल्टीपल मोड में करना है, कि मल्टीपल में कैसे डिस्प्ले करें इसको, यानी मल्टीपल में अगर हमको देखना होगा तब कैसे देखेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए इसको हमने मिटाया, how to display item in multiple। अब यहाँ पे लिखे कि हाउ टू डिस्प्ले आइटम इन मल्टीपल, यानी मल्टीपल मोड में हमको डिस्प्ले करना है किसी भी स्टॉक आइटम को, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए सिंगल में करना हो या मल्टीपल में करना हो, दोनों का प्रोसेस सेम होता है, बस लास्ट में जाकर मल्टीपल या सिंगल में आपको ऑप्शन चूज करना होता है। तो इसके लिए प्रोसेस है, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम। अब इसके बाद डिस्प्ले में जाना है, तो हमने यहां से लिख दिया डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करना है
तो अब किस में करना है डिस्प्ले, तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा मल्टीपल में, तो अब मल्टीपल में डिस्प्ले करेंगे। जैसे मल्टीपल में डिस्प्ले करेंगे तो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ऑप्शन पूछेगा कि किसको डिस्प्ले करना है, तो वहां पे ग्रुप का नाम पूछेगा, तब ग्रुप को नहीं लेना, वहां पे एक ऑल आइटम का ऑप्शन होगा, ऑल आइटम का ऑप्शन होगा, उस ऑल आइटम को सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इंटर करिएगा, जैसे इंटर करिएगा तो वहां पे एक डिस्प्ले खुलेगा। यहाँ पे एक डिस्प्ले खुलेगा और डिस्प्ले जो खुलेगा उसमें सबसे पहले आएगा नाम आइटम, उसके बाद आएगा अंडर कैटेगरी यूनिट क्वांटिटी रेट, एक ऑप्शन आ जाएगा अमाउंट का। तो ये ऑप्शन जब आएगा तो इसमें आप जो जो भी आइटम बनाए होंगे, जैसे हमने बनाया था 9 वाट, अंडर में था एलजी, कैटेगरी में क्या था बॉल, और यहाँ पे क्या था पीस, ये पीस हो गया। तो ऐसे डिस्प्ले करेगा, यानी स्टॉक आइटम में जब जाइएगा मल्टीपल मोड में डिस्प्ले आप करिएगा तो मल्टीपल मोड का जो भी डिस्प्ले होगा आपका इस तरीका से होगा, यानी आइटम के सामने आइटम होगा, अंडर यानी स्टॉक ग्रुप, उसके सामने ग्रुप में उस कंपनी का नाम होगा, कैटेगरी वहां पे कैटेगरी यानी वो आइटम जो है किस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे 9 वाट लिखे तो बल्ब है तो बल्ब आएगा। अगर वहीं पे मान लीजिए किसी ने लिख देता, जैसे कोई आइटम बना देते 32 इंच एलईडी, तो 32 इंच एलईडी जो है किस कंपनी का लेना है, तो यहां से आ गया सोनी। अब 32 इंच एलईडी जो है वो है क्या, सोनी का है, तो सोनी का वो क्या है, तो जाहिर सी बात है कि 32 इंच एलईडी है तो टीवी में आएगा, तो हमने यहां से लिख दिया कैटेगरी उसका टीवी। और ये टीवी जो है बेचाए यानी उसको खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे, तो उसका यूनिट होता है पीस। अगर यहाँ पे क्वांटिटी रेट अगर आपको पता होगा तो उसका क्वांटिटी के सामने क्वांटिटी डालिए, रेट के सामने रेट डालिए, अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा। तो ये अभी हमने आपको बताया कि टैली के अंदर यानी इन्वेंट्री में अगर हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा या स्टॉक आइटम देखना होगा, मॉडिफाई करना हो या डिलीट करना हो, उसको इन्वेंट्री में कैसे हम उसको करेंगे, तो उसका प्रोसेस हमने यहाँ पे देखने के लिए बता दिए। ठीक है, इसके पहले आपको क्रिएट करना बताए थे। तो इन्वेंट्री के अंदर 5 ऑप्शन होते थे, जिसमें से चौथा ऑप्शन था स्टॉक आइटम। अभी तक हमने आपको तीनों बता दिए, इसके पिछले वीडियो में हमने बनाया था जिसमें स्टॉक ग्रुप बताए थे, स्टॉक कैटेगरी बताए थे, यूनिट बताए थे। आज हमने आपको बताया क्या, स्टॉक आइटम। तो ये तो हो गया स्टॉक आइटम, हमने यहाँ तक इसको बता दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जो इसके पहले भी हम आपको बताए थे कि जब भी आपको मल्टीपल मोड की बात है, तो हम आपको पहले भी बताए थे कि मल्टीपल में कभी भी देख सकते हैं और बना सकते हैं, यानी डिस्प्ले और क्रिएट ये 2 काम मल्टीपल मोड में होगा। और सिंगल में आप जाइएगा तो सिंगल में आप टोटली कर सकते हैं, यानी बना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन टैली के अंदर अगर मल्टीपल मोड में आप जाइएगा, इन्वेंट्री में किसी भी ऑप्शन के मल्टीपल में जाइएगा तो वहां पे ना एडिट होगा और ना मॉडिफाई होगा और ना ही डिलीट होगा। सिर्फ देखने और बनाने के अलावा बाकी कोई काम नहीं होता है मल्टीपल मोड में। इसके पहले भी आपको बताए थे, अभी भी बता दिए। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में सेट रखिए, नोट कर लीजिए कि कभी भी हमको अगर देखना होगा अगर मान लीजिए या बनाना होगा तो मल्टीपल का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिलीट और मॉडिफाई अगर करना होगा तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शन मेरा काम नहीं करेगा। लेकिन बनाना होगा या डिलीट देखना होगा तो मल्टीपल और सिंगल दोनों में कर सकते हैं, लेकिन डिलीट का जब भी बात आएगा मॉडिफाई का तो सिर्फ सिंगल में होगा, मल्टीपल में नहीं होगा।
तो आज के वीडियो में हमने आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना बताया। अब अगले वीडियो में स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं इस चीज को बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।